स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अपना टॉपिक चल रहा है, जिसके अपने काफ़ी वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुके हैं। लगभग अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस और मिनिमम मैक्सिमम से जो रिलेटेड कंसेप्ट है वो अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो है आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पीछे क्लासें देख लीजिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए और आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपके साथ साथ में क्लियर हो जाए। उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर पाओगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो। धीरे धीरे जो है अपने सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस बीटा बराबर है m और कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा जो है वो बराबर है n, तो आपको बताना है m² प्लस n² इंटू में कोस स्क्वायर बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। क्वेश्चन जैसा दे रखा है पहले वैसा लिख लेते हैं। यदि कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस बीटा, कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस बीटा जो है वो m के बराबर है। कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा, कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा जो है वो बराबर है n। पूछा है m² प्लस n² इंटू में कोस स्क्वायर बीटा का मान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए अपने को क्या करना होगा, सिर्फ कोस स्क्वायर बीटा का मान चाहिए। अगर कोस स्क्वायर बीटा का मान निकाल लेते हैं तो आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन में दे रखा है n² m² mn और 1, यानी कि m और n के रूप में मान निकालना है। तो अगर मैं कोस स्क्वायर बीटा निकाल लेता हूँ तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद में इसका मान आ जाएगा। सिंपल करने का यही तरीका हो सकता है। यहाँ से कोस अल्फ़ा अपॉन में कोस बीटा m है, कोस अल्फ़ा अपॉन में साइन बीटा n है। यहाँ कोस अल्फ़ा, यहाँ भी कोस अल्फ़ा। इस कोस अल्फ़ा को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस कोस अल्फ़ा को लिख सकता हूँ n साइन बीटा, इसको लिख सकता हूँ n साइन बीटा, n साइन बीटा। इसके जगह लिख देता हूँ n साइन बीटा, ठीक है, बटे में कोस बीटा बराबर होगा m के। फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन b अपॉन में कोस b। ठीक है, ये इधर इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके भाग में लग जाएगा। साइन बी अपॉन में कोस बी m बटे में n। क्या इससे मैं कोस स्क्वायर बीटा बना सकता हूँ? इनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर बना सकता हूँ, तो यहाँ से कोस स्क्वायर का मान निकल जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर बी बराबर m² बटे में n²। अब अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया n² साइन स्क्वायर बी बराबर m² कोस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर बी के। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। n² 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ तक सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। n² माइनस n² कोस स्क्वायर बीटा बराबर होगा m² कोस स्क्वायर बीटा। क्योंकि अपने को कोस का मान चाहिए था, इसीलिए साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा n² और ये उधर चला जाएगा m² कोस स्क्वायर बी प्लस n² कोस स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा n² बटे में, यहाँ से m² n², यहाँ है कोस स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर बी जो है वो कॉमन आ गया, बचेगा क्या m² प्लस n²। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे भाग में लेके आ सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट इसको भाग में ले आता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m² प्लस n²। कोस स्क्वायर बी का मान आ गया n² बटे में m² प्लस n²। यहाँ पे मान रख देते हैं, कोस स्क्वायर बी किस गए m² प्लस n² इंटू में इसका मान आ गया n² अपॉन में m² प्लस n²। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ n²। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है
एम स्क्वेयर, दूसरा एम स्क्वेयर एम एन और एक, तो इसका आंसर आ जाएगा एन स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से इसको सिंपल करना है। करने का तरीका क्या रहा कि अपने कोस स्क्वायर बीटा का मान निकालें तो एम एन के रूप में मान निकल जाएगा, तो उससे क्या अपने इसको सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तरीका करने का और भी हो सकता है, और भी तरीके से आप कर सकते हो, इनसे फिर और रिलेशन बना के आप सीधा भी कर सकते हो कोस स्क्वायर बी का मान ना निकल, लेकिन वो लास्ट में करना यही पड़ेगा कि कोस स्क्वायर बी का तो मान चाहिएगा। ठीक है, इससे अच्छा फिर एक कोस स्क्वायर बी का ही मान निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है tan 315 इंटू में कोट माइनस 405 डिग्री का मान क्या होगा। tan 315 इंटू में माइनस के कोट माइनस के 405 डिग्री का मान क्या होगा। इससे आपके काफ़ी डाउट क्लियर होंगे। देखो tan 315 डिग्री इंटू में कोट माइनस के 405 डिग्री का मान क्या होगा। इसको आपको सोल्व करना है कि इसका मान जो है वो क्या होगा। करने का तरीका क्या होगा, देखो 315 और 405, पहले तो इसे अपने सोल्व करते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan 360 माइनस 45 इंटू में, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan 360 माइनस 45 लिख सकता हूँ। इसे तोड़ने का तरीका होता है, आप तो या तो लिख सकते हो कि tan 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 भी लिख सकते हो, 360 माइनस 45 भी लिख सकते हो, कोई से भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये इसे तोड़ने का तरीका होता है। इसका यूज़ अपने ने है बेसिक क्लासों में सीखा है, वहाँ से इसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको लिखना है, देखो कोट माइनस 405, जब भी आपको ऐसा रखा हो कि कोट माइनस थीटा, कोट जो माइनस थीटा होता है वो माइनस के कोट थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर के अंदर चला जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है tan कोट, ठीक है, साइन और कोसेक ये सारे नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कोस और सेक दो ही पॉजिटिव होते हैं। जब भी आपको ऐसा दे रखा हो कोस माइनस थीटा तो वो होता है कोस थीटा। ठीक है, माइनस आपको दे रखा हो सेक माइनस थीटा तो वो होता है सेक थीटा। ठीक है, बाकी जो सारे के सारे हैं वो नेगेटिव होते हैं। tan माइनस थीटा दे रखा होता तो वो भी नेगेटिव, साइन माइनस थीटा तो वो भी नेगेटिव, कोसेक माइनस थीटा तो वो भी नेगेटिव ही होता। ठीक है, सिर्फ कोस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दो ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, आप इसे कोस 0 माइनस थीटा भी बोल सकते हो, सेक 0 माइनस थीटा भी बोल सकते हो, सेक 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कुछ इसने लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस पहले ही कर दिया बाहर, कोट 360 प्लस 45 ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, tan इसे मैं लिखने का तरीका होता है 9 गुणा में 4, 90 गुणा में 4, 90 गुणा में 4 माइनस 45 इंटू में माइनस कोट 90 गुणा में 4 प्लस 45। ठीक है, 90 गुणा में 4 कितना हो गया 360 माइनस 45, 90 गुणा में 4 360 प्लस 45। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप सम संख्या से गुणा करते हो तो जो tan है वो tan में रहेगा। ये अपनों ने करने का तरीका देखा था, और जो 45 डिग्री है वो 45 रहेगा, और 90 गुणा में 4 और माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा। फोर्थ क्वार्टर का 90 गुणा में 4 का मतलब 360 में से माइनस, यानी कि 270 से प्लस, 270 से प्लस कौन सा क्वार्टर आता है, फोर्थ क्वार्टर आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 0, 90, 180, 270 और 360, 270 प्लस 360 माइनस, 360 माइनस फर्स्ट सेकंड, और ये होता है थर्ड क्वार्टर और ये होता है फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो फोर्थ क्वार्टर में चला जाएगा, तो ये क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर के अंदर केवल सेक और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोस ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, इनटू में माइनस कोट 90 गुणा में 4, 90 गुणा में 4 360 ये हो गया, उससे भी प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर के अंदर चला गया। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे जो है पॉजिटिव ही होते हैं, तो कोड जो है वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव रह जाएगा। और ये क्या होगा, कोड जो है वो कोड में रहेगा, क्यों 90 गुणा में 4 सम संख्या से गुणा कर रखा है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंज है। चेंजिंग लाइन कौन सी होती है वो मैंने बताया है, अनचेंजिंग लाइन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है।
ठीक है, 90 गुणा में 4 यानी कि चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा तो कोट जो है वो कोट में रहेगा। कोट कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। माइनस के कोट 45, माइनस टेन 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो ही जाएगा, क्योंकि टेन 45 का मान 1, कोट 45 का मान -1। ठीक है, माइनस ये आगे है और माइनस भी ये है, तो 1 गुणा में 1 कितना हो गया, 1। -1 गुणा में -1, 1 पॉजिटिव का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। चेंजिंग लाइन क्या है, किस पे अपने चेंज करते हैं, किस पे नहीं करते, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जो है मैंने बेसिक क्लासों में बताए हैं, वहाँ से आप और अच्छे से भी समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, यदि cos x बराबर है sin y और cos x माइनस 40 बराबर है tan 50 माइनस y, तो x और y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। cos x बराबर है sin y के, cos x बराबर किसके है, sin y के। cos x बराबर किसके है, sin y के। जब भी और cos और sin आपस में बराबर होते हैं तो इसका मतलब दोनों के दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये पॉइंट मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, आपको याद भी होना चाहिए। अगला पॉइंट दे रखा है tan कोट x माइनस 40 x माइनस x माइनस 40 बराबर है tan 50 माइनस y, tan 50 माइनस y के। अब यहाँ से कोट के लिए जो कोण है वो ये है, tan के लिए जो कोण है वो ये है। अब जब भी कोट और tan आपस में बराबर हो तो भी ये कंडीशन होती है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन और कि ये इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। अब एक पॉइंट ये भी है कि कोस जो है वो साइन के बराबर कब होता है, जब 45 डिग्री पे हो। साइन और कोस दोनों 45 पे बराबर होते हैं। कोट और टैन जो है वो भी दोनों 45 पे बराबर होते हैं। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान यहाँ से कितना आ गया। अगर मैं यहाँ से ऐसे बोलूँ कि कोस x प्लस वाई बोलूँ कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है उससे अगर मैं रिलेट करूँ, इस पॉइंट से अगर मैं रिलेट करूँ तो इसका मतलब जो है x का मान कितना है। कोट और टैन कब बराबर होते हैं, कोट और टैन कब बराबर होते हैं, जब वो 45 पे बराबर होते हैं। इसका मतलब x माइनस जो 40 डिग्री है ये 45 डिग्री के बराबर है। x माइनस 40 है वो 45 के बराबर है, तो x का मान कितना आ गया, 85। और y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से इससे y का मान भी निकाल सकते हैं। टैन इसमें 50 माइनस वाई ये भी 45 के बराबर होगा, दोनों आपस में 45 पे बराबर होंगे। तो यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा 5। अब इसमें x और y के मान ही पूछे थे वो बता दिए, जो है इसका मान आ जाएगा 85 और इसका मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। x और y के मान चाहिए थे वो आपने निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इस x और उस y में फर्क है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान क्या होगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और उसके अंदर जो कोण ए है वो 90 डिग्री है और जो उसमें पूछा है कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी, इन दोनों का योग पूछा है, उसका मान बताना है। लिख लेते हैं, ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ए बी और सी, ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। करने का पहला तरीका कौन सा हो सकता है? पहला तरीका ये हो सकता है, फर्स्ट अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि अगर आपको ये दे रखा है कि एक कोण तो है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पॉइंट आपको याद भी होगा। ठीक है, कैसे होता है वो सारा कुछ पढ़ लेंगे जब ज्योमेट्री करेंगे, क्यों होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दे रखा है कि ए का मान 90 डिग्री है प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो b प्लस सी का मान कितना बच गया, 90 डिग्री। इसको माइनस कर दिया। अब मैं कह सकता हूँ कि b प्लस सी का मान 90 डिग्री है, तो मैं b का मान बता सकता हूँ 90 माइनस सी, और c का मान बता सकता हूँ 90 माइनस बी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि b का मान 90 माइनस सी और c का मान 90 माइनस बी भी बोल सकता हूँ। ठीक है, अब किसी एक मान का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी, इन तीनों का योग पूछा है। कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, कोस 90 डिग्री, ए का मान 90 है, कोस 90 का मान कितना होता है, साइन 0 के बराबर, साइन 0 का मान 0 होता है। इसका मतलब इसका मान तो सिर्फ 0 होगा, इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपने को कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी का मान चाहिए, सिर्फ अपने को चाहिए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान, क्योंकि इसका मान तो कितना हो गया, 0। अब जे कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस बी की जगह कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस सी प्लस इसकी क्या है, स्क्वायर, कोस 90 माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर सी, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये बराबर होगा साइन सी के, और ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने अच्छे से बताए हैं। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और जो कोण है वो सी रखना है। जब भी 90 में से माइनस करो, और जो स्क्वायर है वो तो लगी रहेगी, प्लस कोस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी कोस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोण चाहे कुछ भी हो, ए हो बी हो, कोण सेम होना चाहिए, दोनों कोण बराबर होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों कोण बराबर हैं तो दोनों का जो स्क्वायर है वो ऐड करने पर 1 के बराबर होता है। ये पहला फॉर्मूला जो है यही पढ़ा था। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। ये तो हो गया इसका पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है अपने समकोण त्रिभुज के अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर ए का मान तो 0 हो चुका है पहले ही। ठीक है, सिर्फ कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर सी का मान निकालना था। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा तरीका इसका कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो पता है अपने को। इसमें से एक लंब होगा, एक और आधार होगा। जो कोण पूछा जाए, अगर बी पूछा जाए तो लंब ये हो जाएगा, सी पूछा जाए तो लंब ये हो जाएगा। जिसके सामने कोण दे रखा हो, जिस कोण के बारे में दे रखा हो, तो उसके सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आधार होता है, बेस। अब अपने निकाल लेते हैं इससे, यहाँ से अपने ये बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी सी स्क्वायर के। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से आपको बात याद होगी, पॉइंट याद होगा। अब अपने को निकालना क्या है कि कोस स्क्वायर सी, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी। ठीक है, कोस स्क्वायर ए का मान तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसका मान तो 0 होगा, तो उसे क्यों बार बार लिखें। तो कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान चाहिए, कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी का मान चाहिए। कोस बी कौन सा होगा, ये बी। ठीक है, कोस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, बेस बटे में हाइपोटेनस, आधार बटे में कर्ण।
ठीक है। और कोस का मान फिर भी बेस बटे में आधार यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस, बेस बटे में हाइपोटेनस, ठीक है, आधार बटे में क्या आ जाएगा करंट, ठीक है। अब कोस का मान यहाँ से आधार बटे में करंट, कोस ये रहा लंब, ठीक है, बी, अगर ये बी है तो इसके सामने क्या होगा लंब परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा ए बी, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ ए बी का होल स्क्वायर, इसके सामने की जो भुजा है वो क्या होगी ए बी, इसके सामने की जो भुजा है ए बी स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, इसके सामने लंब तो आधार क्या होगा इसके सामने अगर लंब है तो आधार ये हो गया क्योंकि ये तो कर्ण होना है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस कर्ण कितना है बी सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर सी, अगर मैं कोण ये कहूँ तो इसके सामने लंब ये होगा तो आधार क्या हो जाएगा इस सी स्क्वायर अपॉन में जो कर्ण है वो कितना है बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब आधार जो सेम है तो इसका मतलब एलसीएम ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर ही तो है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो ए बी सी स्क्वायर बटे में बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, और इसका मान ही तो अपनों ने निकाला है। तो इसके दो तरीके से अपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, दोनों तरीके से जो आंसर है वो एक ही जैसा आएगा, एक इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि थीटा जो है 0 से बड़ा है और एक न्यून कोण है जो, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को संतुष्ट करने वाले थीटा का मान डिग्री में क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बटे में साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर है 1। अपने को थीटा का मान बताना है। एक कंडीशन और दे रखी है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा होगा, बराबर 0 के नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला तरीका आप ऑप्शन कर सकते हो 90 30 45 60, 90 30 45 और 60, ये कोण का मान दे रखा है। पहला तरीका आप ऑप्शन उठाना शुरू कर दीजिए, ऑप्शन से इसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व करके मैं आगे इसे और कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कोस के थीटा, ठीक है, माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इसको बोल सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 बराबर, सभी को कोस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2, और ये भी इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ माइनस, सिर्फ प्लस का 1 बराबर 0। ये इधर आके माइनस हो गया तो 1 बचेगा, ये कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप लगा सकते हो सीरीधराचार्य भी लगा सकते हो। अगर आप फैक्टरिंग के टुकड़े कर सकते हो 2 अलग अलग, तो आप टुकड़े करके भी निकाल सकते हो। सीरीधराचार्य निकाल के बता देता हूँ, उससे मैं जल्दी कर सकता हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस अगर करो तो उससे आप जल्दी कर सकते हो। देखो इसमें आपको याद रखना होता है ax² bx और c, ठीक है। आप x का यहाँ से मान निकाल सकते हो, x के रूप में यहाँ पर है कोस थीटा, ax² कोस स्क्वायर थीटा के जो साथ में है वो a है, तो इसका मतलब a का मान कितना आ गया 2, b का मान जो कोस थीटा के साथ में है x के जो साथ में है, b का मान कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। कई बार अपने यूज़ कर चुके हैं इस टॉपिक के अंदर। और जो c का मान है वो जो अलग ही दे रखा है वो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को मान निकालना है माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये तो करवाते हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी जब आप प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पर,
ए का मान 2, बी का मान -3, माइनस पहले से तो प्लस का 3, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -3, -3 का स्क्वायर 9, -4 ए का मान 2 इंटू में सी का मान 1, 2 गुणा में 1, 4 गुणा में 2 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बटे में 2a, ए का मान कितना है 2, ये कि सिर्फ कितना बचेगा 1, तो 3 प्लस माइनस 1 बटे में 4, 3 प्लस माइनस 1 बटे में 4, 3 और 1 4, 4 बटे में 4 कितना आ गया 1, 1 तो मान आ गया 1, और ये किसका मान निकल रहा है कोस थीटा का। दूसरा मान क्या आ गया 3 माइनस 1 बटे में, यानी 3 माइनस 1 2, 2 बटे में 4 कितना आ गया 1 बटे में 2, दूसरा मान आ गया 1 बटे में 2। ठीक है, तो ये भी किसका मान है कोस थीटा का। दोनों मान निकाल लिए हैं, दोनों ही मान किसके हैं कोस थीटा के। ठीक है, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसके साथ में कोस थीटा का मान 1 निकाला है। कोस 1 कब होता है, कोस अब 1 कब होता है जब साइन 90 पे हो, साइन 90 पे हो तो कोस 0 पे होता है, इसका मतलब कोस 0 का मान होता है 1। और क्वेश्चन में दे रखा है कोस जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब अपना ये आंसर तो गलत हो गया, ये तो अपने नहीं रख सकते। ठीक है, तो दूसरा कौन सा बचा, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा है, तो कोस का मान 1 कब होता है जब 0 पे हो। ठीक है, तो 0 अपने नहीं रख सकते, इसका मतलब 1 तो गलत हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 का मतलब होता है कि 1 बटे में 2 कब होता है जब 60 डिग्री पे हो, कोस 60 डिग्री पे होता है, साइन 30 पे, कोस 60 पे होता है। तो अपने जो आंसर है इसमें क्या आ जाएगा कोस 60 डिग्री, यानी कि जो कोण है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट 60 डिग्री रख के देखते हैं। ठीक है, अगर 16 किए में रखना चाहते हो, इसमें रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर डायरेक्ट इसमें ही रखना चाहते हो कि पहले 90 रखा, फिर 30 रखा, 45 रखा, फिर 60 रखा, तो रख के देख लीजिए। कोस 60 का मान 1 बटे में 2, 1 बटे में 2 का स्क्वायर 1 बटे में 4, माइनस 3 कोस, कोस का मान 60, 60 का मतलब 1 बटे में 2। ठीक है, प्लस 2 बटे में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3 बटे में, साइन 60 का मान √3 बटे में 2, उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 4, यह आ जाएगा 3 बटे में 4। ठीक है, बराबर किसके होगा 1 के। ये कितना है 3 बटे में 2, इसका मतलब 1 से ही 1 बटे 2 है 1.5, और ये कितना है 2, तो इनका अंतर कितने का आएगा प्लस का 1, प्लस का आधा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 बटे 2, और प्लस का 1 बटे 4, प्लस का 1 बटे 2, प्लस का 1 बटे 4, प्लस का कितना हो जाएगा 3 बटे में 4, 1 बटे 2 यानी कि आधा, और 1 बटे में 4 यानी कि 25%, और जो है 50% वो कितना हो गया 75%, 75 का मतलब 3 बटे में 4, ये हो जाएगा 3 बटे में 4, और नीचे भी कितना दे रखा है 3 बटे में 4, 3 बटे में 4, 3 बटे में 4 1 हो जाएगा, और सामने कितना दे रखा है 1, 1 बराबर 1। अपने को ये चाहिए था कि इसको 1 बनाना है। ठीक है, ये अपनों ने सॉल्व कर लिया, आप इसकी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 60 डिग्री पे जो है इसका मान सही से निकल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है कि कोट 17, कोट 73, कोस स्क्वायर 22 प्लस 1 में कोट 17 सेक स्क्वायर 68 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। करना कैसे है देखो, कोट 17 डिग्री लिख लेते हैं, कोट 17 डिग्री ब्रैकेट में दे रखा है कोट 73 इंटू में कोस 22 डिग्री, कोस स्क्वायर 22 डिग्री। ठीक है, प्लस भी लगा रखा है, और 1 में कोट 17 सेक स्क्वायर 68, 1 में कोट 17 सेक स्क्वायर 68 डिग्री, इसका मान निकालना है। शुरुआत कर देते हैं कैसे, कोट 17, ठीक है, ब्रैकेट में कोट 73, एक बार मैं इसको अगर कोट 73 को मैं लिख सकता हूँ tan 17, कोट 73, कोट थीटा जो होता है tan 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा जो होता है कोट 90 माइनस थीटा होता है। ये 73 है, इसे माइनस करो 90 में से तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कोट किस में चेंज हो गया tan में, तो इसका मतलब कोट 73 को मैं tan 17 भी
लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अपनों ने बेसिक क्लासों में और अच्छे से समझा है। इसे मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 22। कोस स्क्वायर 22 है, कोस जो है वो साइन में चेंज हो सकता है कब, जब मैं इसे 90 में से माइनस कर लूँ। 90 में से माइनस किया 22 को तो ये हो जाएगा 68, और कोस किस में चेंज होएगा, साइन में, साइन स्क्वायर 68 प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 में कोट किसके बराबर होता है, tan के बराबर tan, 1 में कोट, और जो कोट है 1 में tan होता है। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूँ tan 17। ठीक है, कोट जो है वो ऊपर चला जाएगा तो tan बन जाएगा, और कोण जो है वो सेम रहेगा। sec स्क्वायर 68, 1 में sec कोस के बराबर होता है। ठीक है, कोण जो है वो 68 ही रहेगा, कोस स्क्वायर 68। ठीक है, अब यहाँ से tan 17, ये भी tan 17, इसको मैंने लिख लिया कोट 17, यहाँ से tan 17 कॉमन ले लिया। ठीक है, tan 17 अगर कॉमन आ गया तो ये कितना बचेगा, साइन स्क्वायर 68, साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बचा कोट 17, कोट 17 को 1 में tan 17 बोल सकता हूँ। कोट 17 1 में जाएगा तो tan 17 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में आपको दे रखा है tan 17, ये कट के कितना हो जाएगा, 1, ये भी इससे कट जाएगा। जब भी आपको कोट थीटा इंटू में tan थीटा, कोट इंटू tan, जब भी कोट इंटू tan दे रखा हो तो वो 1 के बराबर होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और जब भी आपको ऐसे दे रखा हो कोट 17, तो इसे अपनों ने चेंज कर लिया 1 में tan 17, ये भी tan 17 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कि ये भी इसमें भाग लग जाएगा तो कितना आएगा, 1। ये इसका दूसरा तरीका हो गया करने का। ठीक है, अपनों ने इसे 16 अच्छे से कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1, ऑप्शन नंबर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से कुछ सीख पाए, नया कुछ सीख पाते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।